राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नियोज द्वारा सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, काउंसलर और कोऑर्डिनेटर्स के लिए एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम 11 अगस्त 2025 को लखनऊ के जेमिनी कॉन्टिनेंटल होटल में भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को एनआईओएस की शैक्षिकी संरचना, परीक्षा प्रणाली और छात्र सहायता सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। इस आयोजन को एस कोचिंग स्थापना वर्ष 2001 और एस.जे.डी. इंटर कॉलेज द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञ वक्ताओं ने विभिन्न सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया और उनके प्रश्नों का समाधान किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर जावेद आलम खान और पीयूष प्रसाद उपस्थित रहे। इसके अलावा संस्था के सर्वेश सोनकर सहित लखनऊ की विभिन्न शैक्षिकी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। लगभग 150 सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और अन्य पदाधिकारी इस अवसर के साक्षी बने। कार्यक्रम में भाग लेने वाले शिक्षाविदों ने इसे ज्ञानवर्धक और उपयोगी बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षिकी प्रबंधन को नई दिशा प्रदान करते हैं। उद्देश्य तो बहुत क्लियर है। ये नेशनल ओपन स्कूल जो एक इनिशिएटिव है आज का नहीं, बहुत पुराना इनिशिएटिव है। ये वो मेनली उन बच्चों के लिए है जो किसी भी वजह से रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पाते हैं, चाहे उनका कुछ वीकर सेक्शन हो या पढ़ाई लिखाई की तरफ ना हो या उनको फैसिलिटीज़ ना हो, तो फिर वो लोग पढ़ाई लिखाई से डिप्राइव हो जाते हैं। ये एक फैसिलिटी उन बच्चों के लिए है जो पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं 10वीं और बाद में ध्यान देकर। इसमें उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है। 2 बार एग्जामिनेशन होते हैं, सब्जेक्ट डिवाइडेड होते हैं, अभी इतने पढ़ सकते हैं, उतने बाद में पढ़ सकते हैं। तो इससे बच्चों को मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कोई बेनिफिट और नहीं मिल सकता। सर, जो यंग जनरेशन है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है वो फ़ोन के प्रति, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, इसमें ज़्यादा रुचि दिखा रही है। फ़ोन 2 चीज़ों के लिए भी है, पढ़ाई के लिए भी है और मिसयूज़ के लिए। उनको क्या है अपनी तरफ से मैसेज देना? पढ़ाई के लिए भी है, मिसयूज़ के लिए भी है। एक तो जब हमारे पास कोरोना आया उसमें बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिल गया बच्चों को, पेरेंट को भी मिल गया कि हाँ भाई तो देना ही पड़ेगा वरना बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हर चीज़ के देखिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये अपने ऊपर होता है कि आप उनको एडवांटेजेस की तरफ ध्यान दें या डिसएडवांटेजेस की तरफ ध्यान दें। मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ में विज़िट किया, मैं देखता था वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी लैपटॉप और पूरा कनेक्टिविटी होती है। वहाँ के लोगों का ये माइंडसेट है कि हम अच्छी चीज़ दे रहे हैं बच्चों को, पेरेंट भी चाहते हैं अच्छी चीज़ दें। उसमें कुछ बच्चे गुमराह होकर अगर कुछ चीज़ें ना देखनी या समझना चाहिए करते हैं, तो बेशक उनको काउंसलिंग करने की ज़रूरत होती है, उनको समझाने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए एडवांटेजेस ज़्यादा हैं अगर हम देखें उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। डिसएडवांटेजेस अपनी जगह पर मौजूद हैं। वही रीज़न है कि इतने बच्चे आजकल इतने अस्ट्रे हो रहे हैं, जो नहीं उनको मालूम होना चाहिए वो भी मालूम है, द क्लिक ऑफ माउस। क्या कहना चाहिए उसको लेकर? मैं पीयूष प्रसाद हूँ, रीजनल डायरेक्टर हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग रीजनल सेंटर प्रयागराज से। आज के बेसिकली इस फंक्शन का जो हमारा पर्पस था, उद्देश्य है, वो ये है कि प्रिंसिपल्स को, सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स, टीचर्स को हम थोड़ा सा अवगत कराएं एनआईओएस के बारे में। 35 ईयर्स एस्टेब्लिशमेंट के बावजूद भी लोगों में अवेयरनेस की अभी बहुत कमी है। ऐसा वो कोई पैरेलल सिस्टम है गवर्नमेंट का, लोग नहीं जानते हैं। तो एनआईओएस के फीचर्स क्या होंगे, फ्लेक्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। जो बच्चे सर ने जैसा बताया रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पाते हैं, और थोड़ा सा आजकल ट्रेंड बदल गया है, बच्चे कोचिंग में ज़्यादा फोकस करते हैं, मेडिकल, नीट की इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, और वो रेगुलर स्कूलिंग चाहकर भी नहीं कर पाते क्योंकि स्कूल का कुरिकुलम इस तरह का, अटेंडेंस इस तरह की है कि वो स्कूल पर फोकस करें या बाहर अपने तैयारी पर फोकस करें। तो उस सब के लिए एनआईओएस है, किस तरीके से एडमिशन बच्चा लेगा, कैसे कैसे एग्ज़ाम दे सकता है, क्या क्या उसके फीचर्स होंगे, ये सब कुछ आज की मीटिंग में बताया जाएगा ताकि फर्दर ये प्रिंसिपल्स अपने बच्चों को अवगत करा सकें। दूसरा सुविधा रहेगी, बिल्कुल सुविधा होती है इसमें। आजकल तो अब मानकर चलिए जो भी बात उठी थी कि भाई मोबाइल फ़ोन्स वाली, कोरोना के बाद से जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया है वो ऑनलाइन का ही आया है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, बच्चों को सिर्फ किताबें दी जाती हैं पढ़ाई के लिए, एग्ज़ाम उनका ऑफलाइन होगा जैसे नॉर्मल बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं। बाकी बच्चे चाहें तो लगातार ऑनलाइन अपनी क्लासेस कर सकते हैं। सर, बात कर लें आज क्या कुछ स्कूलों के भी यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो आए हुए हैं क्या? डेफिनेटली सर, हमने करीब 150 लोगों का अरेंजमेंट करा हुआ है।
अभी तक 100 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा बारिश की वजह से कहीं फंसे हुए हैं। उम्मीद है हमारी स्ट्रेंथ 150 से ज़्यादा होगी। तो इतने टीचर्स, इतने प्रिंसिपल्स, इतने कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन सबको ये चीज़ समझाई जाएगी, बताई जाएगी, ताकि वो फर्दर जाकर अपने स्कूल्स में बच्चों को ये बात कन्वे कर सकें। सर संस्था द्वारा कुछ लोगों को बताइए सर आज के प्रिंसिपल कालिंदी पब्लिक स्कूल बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से। एक्चुअली एनआईओएस के थ्रू जो भी आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जो भी ऑर्गेनाइजर्स रहे टीम यहाँ पे, ये काफ़ी बेनिफिशियल रहा इस कॉन्सेप्ट में, स्पेशली कि पेरेंट्स को या स्कूल्स को भी ज़्यादातर इस चीज़ों की जानकारी नहीं है। और एनआईओएस को ज़्यादातर जो बच्चे हैं या स्कूल लीडर्स हैं, वो सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन या फिर फेल बच्चों के लिए मानते हैं कि बच्चे फेल हो जाते हैं एक सब्जेक्ट में तो उनको दोबारा इसमें एडमिट कर लेते हो, बच्चा पास आउट हो जाता है। बट उसके अलावा बहुत सारे इनिशिएटिव्स इन्होंने बताए जो कि प्राइमरी लेवल क्लास 3rd ऑनवर्ड एडमिशन के प्रोसेस भी यहाँ पर दिए गए हैं। और दो डुअल मार्कशीट यानी कि सीबीएसई बोर्ड की मार्कशीट है और एनआईओएस की भी है, तो इन्होंने उसको भी क्लियर किया कि नहीं, इसको कंबाइंड एक सिंगल मार्कशीट पे भी बच्चे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि फर्दर उनके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए और वो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू या कह सकते हैं अपनी कोई प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हुए एनआईओएस के थ्रू अपना वो एकेडमिक कंप्लीट कर सकते हैं। कार्यक्रम किया गया, कई स्कूलों के जो प्रधानाचार्य थे उनको यहाँ सम्मानित भी किया गया। ये जो मैम एक संस्था की तरफ से नई पहल की जा रही है, किस तरह की है और जो बच्चे हैं उनको किस तरह का फ़ायदा मिलेगा? देखिए, जो एनआईओएस, पहले तो मैं उनको थैंक्स करती हूँ फॉर इनवाइटिंग, और प्रोग्राम बहुत वेल इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है बहुत अच्छे ढंग से। और दूसरी ये जो बात हमें यहाँ की पता चली कि जो बच्चे कंपार्टमेंट आ जाती है या जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाते, उनके लिए भी एक ऑप्शन है। तो जो कई चीज़ों को लेकर हम लोग अवेयर ही नहीं थे, हमें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी, तो यहाँ आके भी हमें पता चला कि फेलियर स्टूडेंट या जिनकी कंपार्टमेंट आ जाती है, एंड मोर ओवर वो बच्चे जो घर पे रहकर दे आर वर्किंग बट स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो एनआईओएस उनको एक बहुत ही अच्छी प्रोविज़न दे रहा है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और प्रोग्राम वेल ऑर्गेनाइज था। थैंक्स फॉर एनआईओएस फॉर गिविंग अस। मैं अपना इंट्रो दे दिए एक बार। मैं दीपाली वासवानी, फाउंडर नंबर क्रंचर, और मैं लखनऊ के बाहर और पैन इंडिया इन 9 कंट्रीज आई एम गिविंग माई क्लासेस। आई एम हैंड राइटिंग एक्सपर्ट और आज लगभग 7,000 से ज़्यादा बच्चों को मैं एजुकेट कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। जी मैम, अपना इंट्रो देते बताइए। आज एक भव्य कार्यक्रम किया गया जिसमें I am Sunya Dwivedi, principal of Union Public School, New Faridipur, Dabogha. So I came here just to get along with the NIS program. So it's a very innovative, also informative regarding the NIS program, as I have very less knowledge regarding NIS. मैम बात कर लें तो जो यहाँ पे नई पहल की जा रही है उससे बच्चों को कितना लाभ मिलेगा? काफ़ी लाभ मिलेगा उन बच्चों को जो बच्चे जिस कंपार्टमेंट में आ जाती है या बच्चे नहीं पास कर पाते हैं किसी वजह से, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है। तो क्या कहना चाहेंगे, जो संस्था है उसको लेकर क्या कहेंगे मैम? संस्था बहुत अच्छी है, उसने बहुत आगे जा रही है और काफ़ी सोचा है उन लोगों के बारे में जो बच्चे किसी वजह से कंपार्टमेंट में फेल हो जाते हैं, ठीक है, और किसी वजह से उनको एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, वो नहीं रेगुलर स्कूलिंग कर पाते, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक।